वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट। आज की ये जो वीडियो है उन तमाम स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने पहली बार बोर्ड का पेपर देना है। इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ ये बताऊंगा कि पेपर पैटर्न क्या होता है और आप लोगों ने जो बोर्ड का पेपर है वो किस तरह सॉल्व करना होता है। यानी पेपर की प्रेजेंटेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा और इसके साथ साथ डिटेल के साथ मैं ये चीज़ भी बताऊंगा कि आप लोगों ने जो बबल हैं वो कैसे फिल करने हैं और रोल नंबर और डेट वगैरह पेपर में आप लोगों ने किस तरह वो जो पूरी चीज़ है उसको आप कैसे फिल करोगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यूज़ का होगा उसमें देखें सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे पेपर कोड नज़र आएगा। तमाम स्टूडेंट का डिफरेंट पेपर कोड होगा। तो ये पेपर कोड आप लोगों ने क्या करना होगा, इसको आपने जो आप लोगों को आंसर शीट प्रोवाइड की जाएगी एग्जामिनर की तरफ से उस पर आप लोगों ने ये पेपर कोड को लिखना होगा। और ये बात का आपने ध्यान रखना है, जो ये पेपर कोड है और आपसे आगे जो स्टूडेंट बैठा होगा या आपसे पीछे जो स्टूडेंट बैठा होगा उनका पेपर कोड क्या होगा, डिफरेंट होगा। पेपर कोड डिफरेंट इस वजह से होता है ताकि आप लोगों के जो एमसीक्यूज़ हैं वो एक जैसे ना आएँ। ठीक है, यानी कि आपसे आगे जो स्टूडेंट बैठा होगा उसके एमसीक्यूज़ और आपसे जो पीछे स्टूडेंट बैठा होगा उसके एमसीक्यूज़ क्या होंगे, शफल होंगे। अच्छा, उसके बाद आप लोग ये जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगी इसको आपने अच्छे से रीड कर लेना है। यहाँ पे देखें वो कहता है कि ये जो इंग्लिश का पेपर है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसमें टोटल हमारे पास 19 एमसीक्यूज़ होंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए टोटल 20 मिनट्स होंगे हमारे पास। और इस इंस्ट्रक्शंस को आप लोगों ने अच्छे से रीड कर लेना है। वो कहते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास मल्टीपल चॉइस गिवन है उसमें 4 ऑप्शन है और जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसका आपने बबल फिल करना है। बबल आपने कहाँ पे फिल करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह की आप लोगों को ना आंसर शीट दी जाएगी और आंसर शीट के साथ ही ये वाली हमारे पास जो बबल शीट है ये वहाँ पे अटैच होगी। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना होगा, पेपर कोड फिल करना होगा। पेपर कोड आप कहाँ से देखेंगे, आपको जो ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड की जाएगी यानी कि ये जो ऑब्जेक्टिव लिखी हुई है इसका यहाँ पे पेपर कोड मेंशन होगा। तो यहाँ पे देखें इसका जो पेपर कोड मेंशन है वो आप देख सकते हैं, इसका पेपर कोड मेंशन है 1012। तो ये पेपर कोड आप लोगों ने यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पेपर कोड फिल करोगे 10, उसके बाद 12। अब आपने क्या करना है, ये बबल फिल करने हैं यानी कि यहाँ पे जो 1 है ना, 1 ये कॉलम में आपने देखना है कि 1 कहाँ पे है, ये 0 है ये 1 है। और ये बबल आप लोगों ने बड़े एहतियात से फिल करना है। यानी इस तरह आप लोगों ने इस बबल को फिल करना है कि ये जो जब आप इसको फिल करो ना तो ये सर्कल से बाहर ना जाए। इसी तरह ये 0 है तो इसको भी आप लोगों ने क्या करना है, मार्कर से कर लें फिल, या आप इसको बॉल पेन से या पॉइंटर से फिल कर सकते हैं। यहाँ पे तो ये आपको इंक रिमूवर नज़र आ रहा है ना, ये तो जस्ट मैंने वीडियो के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इंक रिमूवर बोर्ड के पेपर में अलाउ नहीं होता। और यहाँ पे देखें ये 1 है, उसके बाद आपने ये 1 का जो सर्कल है उसको आपने फिल कर देना है। उसके बाद ये 2, तो यहाँ पे आपको 2 नज़र आ रहा है, इसको आपने क्या कर देना है, फिल कर देना है। तो इस तरह करके आप लोगों ने क्या करने हैं, बबल फिल करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको मतलब टाइम दिया जाएगा, एक मखसूस टाइम होगा आपके लिए 20 मिनट्स एमसीक्यूज़ के लिए। तो वो यहाँ से आपने एमसीक्यूज़ रीड आउट करने हैं। लेट्स सपोज जो भी एमसीक्यूज़ आप रीड आउट करोगे उसका ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, वो आपने क्या करना है यहाँ पे लगाने हैं। यहाँ पे देखें टोटल आपको 24 तक नज़र आ रहे हैं। तो अगर ये इंग्लिश का पेपर है तो इसमें कितने होंगे, 19 तक होंगे। तो आप लोगों ने यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देखना है कि आप जो सेकंड एमसीक्यूज़ कर रहे हैं तो सेकंड एमसीक्यूज़ का यहाँ पे ए बी सी और डी पार्ट गिवन है। अगर लेट्स सपोज इसका बी करेक्ट है मिसाल के तौर पे, तो आप क्या करोगे, सेकंड का जो बी वाला बबल होगा ना उसको आपने क्या कर देना है, इस तरह फिल कर देना है। और ये ध्यान रखें कि आप लोगों को इंक रिमूवर अलाउ नहीं होगा, या आप क्या कर देते हो, कटिंग करते हो, तो वो भी ऑप्शन क्या होगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद इस तरह आप लोगों को जो भी होगा आपने ये तमाम बबल को फिल कर लेना है एमसीक्यूज के। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आएँ तो वो हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट होगा। क्या होगा, सब्जेक्टिव पार्ट। अगर आप सब्जेक्टिव पार्ट में देखें तो हमारे पास क्वेश्चन
नंबर 2 एमसीक्यूज़ के बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चंस का, और उसके लास्ट में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन आ जाता है। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों ने जो आंसर शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी, वहाँ पे जो रोल नंबर शीट होगी, वहाँ पे रोल नंबर आप लोगों ने कैसे लिखने हैं, और ये सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपने कैसे फुलफ़िल करनी है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, जो पेपर आपको जो शीट प्रोवाइड की जाएगी आंसर शीट, उसको आपने ना ध्यान से देख लेना है। उसमें कोई मतलब शीट नंबर ऑफ़ शीट्स कम तो नहीं है, या कोई शीट फटी हुई तो नहीं है, तो या बाज़ दफ़ा ना वो बाइंड की होती है, ठीक है ना? उसका धागा-शागा तो नहीं निकला हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से देख लेनी है। उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना ये शुरू कर देना है पेपर। तो यहाँ पे डेट लिखी हुई है, डेट आपकी देखें, लेट्स सपोज़ अगर 9th क्लास वालों को पेपर है 20 मार्च को, तो यहाँ पे आपने डी यानी कि डे जो भी होगा यानी 20, उसके बाद मार्च है तो 03, उसके बाद आपने ईयर यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास रोल नंबर है, तो यहाँ पे मैंने सपोज़ कर लिया कि मेरा जो रोल नंबर है वो क्या है 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिख दिया। अब रोल नंबर जब मैं लिख लूँगा तो इसके मैंने बबल भी फिल करने हैं। ये 2 लिखा हुआ है तो 2 का मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये बबल फिल कर दूँगा। ठीक है, 2 को मैंने बबल फिल कर दिया। उसके बाद 3 है, तो ये मैंने क्या किया, 3 का बबल फिल कर दिया। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, 4 का बबल फिल कर देना है। तो ये इस तरह करके आप लोगों का जो भी रोल नंबर होगा, आपने उसके मुताबिक बबल फिल करने हैं, और ध्यान से बबल फिल करने हैं, ठीक है ना? ना तो इस तरह बबल फिल करें कि आप वो जो जिससे फिल कर रहे हो सर्कल से बाहर हो जाए, ठीक है ना? और ना मतलब यहाँ पे ये बताया भी गया है कि आप लोगों का ये मेथड भी रॉन्ग है, ये मेथड भी रॉन्ग है इसी तरह, और जो करेक्ट मेथड है वो हमारे पास ये मेथड है कि इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, बबल को फिल करना है। अच्छा, इसके साथ ना यहाँ पे लिखा होता है मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट, यानी कि पेपर मॉर्निंग में भी होते हैं और सेकंड टाइम यानी कि इवनिंग में भी होते हैं, 1 बजे या 2 बजे जो भी टाइम होता है। तो मॉर्निंग में जिनका होगा 8:30 बजे पेपर, वो मॉर्निंग वाला यहाँ पे सर्कल को फिल कर देंगे, बबल को, और अगर किसी का इवनिंग में होगा तो वो क्या करेंगे, इवनिंग वाले को फिल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डेट होगी, जो भी डेट होगी वो आप लोगों ने इस तरह लिख देनी है, 20 मार्च 2024। फिर आप लोगों का अगर जिनका मैट्रिक है, यानी कि अगर क्लास 9th है तब भी आप लोगों ने मैट्रिक फिल करनी है, और अगर 10th है तो तब भी आप लोगों ने ये मैट्रिक वाला जो सर्कल है इसको आपने क्या करना है, फिल करना है। उसके बाद पार्ट 1 है आपका, अगर 9th क्लास है तो आप लोगों ने पार्ट 1, अगर 10th क्लास है तो आपने पार्ट 2 को फिल करना है। उसके बाद आपका जो पेपर है वो क्या है, एनुअल पेपर है, तो आप लोगों ने क्या कर देना है, ए वाला ऑप्शन जो होगा ना, एनुअली, उसको फिल कर देना है। अब जिस स्टूडेंट का मॉर्निंग में है तो वो मॉर्निंग का यहाँ से क्या करेंगे, सर्कल को फिल कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट का नेम, तो मैंने यहाँ पे मैथ लिखा हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना नेम लिखना है यहाँ पे मोहम्मद शुएब। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे अपना फादर नेम, जैसे मैंने लिखा हुआ है मोहम्मद सादिक। और उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाज़ दफ़ा स्टूडेंट इस चीज़ से घबराते हैं, या इस चीज़ को पता नहीं होता कि इसके आपने रोल नंबर कैसे लिखना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रोल नंबर इन वर्ड्स, यानी कि आपने वर्ड्स में लिखना है। यानी कि ये जो आपका रोल नंबर था ना, इसको आपने क्या करना है, वर्ड में लिखना है। तो इसे आपने काउंट कर लेना है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 234,567। तो ये आप लोगों ने इस तरह वर्ड में क्या करना है, रोल नंबर को लिख देना है। तो उसके बाद आप लोगों ने अपना जो भी आपका सब्जेक्टिव का टाइम है उसको मतलब सब्जेक्टिव पेपर को आपने सोल्व करना शुरू कर देना है, या अगर आपकी ऑब्जेक्टिव रहती है तो उसको आपने सोल्व करना है। नेक्स्ट हमारा जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो किस तरह की होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास जो सबसे पहला सेक्शन था वो क्या था, सेक्शन नंबर 1 है हमारे पास, ठीक है। तो ये पार्ट 1 भी इसे कह सकते हैं, या आप सेक्शन 1 है तो सेक्शन 1 आपने लिख देना है। और उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने लिख देना है क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद आपका जो भी फर्स्ट पार्ट होगा, लेट्स सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ द मेंट बाय गैसियस एक्सचेंज, ठीक है ना? तो ये आपने इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो भी होगा, ठीक है ना? तो मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज भाई मेरा जो फर्स्ट पार्ट मेरे पास गिवन है, आप लोगों ने इस तरह इसको रिप्रेजेंट करना है और आंसर लिख के, जो भी वो क्वेश्चन होगा अगर उसमें किसी चीज़ की हेडिंग है तो आप लोगों ने इसको
इस तरह लिखना है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप लोग इस तरह मार्जिन लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है ना? 2 मार्कर का आप लोगों ने यूज़ करना है, ब्लैक और ब्लू मार्कर का, ठीक है ना? आप लोगों के पास ब्लैक और ब्लू मार्कर होना चाहिए। इन दोनों मार्कर के यूज़ से ये होगा कि एक तो आपके जो पेपर की प्रेज़ेंटेशन है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसके बाद आप लोगों ने पेन के साथ ये क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर कोई एग्जाम्पल आ जाती है तो वो आपने मार्कर का यूज़ करना है। इसको मैंने क्या किया, अंडरलाइन कर दिया, और इसको भी आपने क्या कर देना है, अंडरलाइन। ये बाद में आपने एग्जाम्पल देनी है साथ। जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपने इस तरह लाइन लगा के, मतलब ये है कि इससे एक पेपर की एक अच्छी लुक आ रही है। फिर नेक्स्ट आपने जो भी पार्ट है वो स्टार्ट कर देना है और उसकी हेडिंग देनी है। उसमें जो भी अगर कोई पॉइंट्स वगैरह हैं तो वो आप लोगों ने इस तरह लिखने हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन का होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रहा होगा सेक्शन 2, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट्स सपोज ये ए पार्ट है इसका, राइट नोट ऑन, ठीक है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे मैंने एक फिजिक्स का क्वेश्चन लिया हुआ है। तो आप देख लें, सेकंड पार्ट क्वेश्चन ए, एक्सप्लेन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना? इसको एक्सप्लेन करना है तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मैंने यहाँ पे हेडिंग दी है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसको सॉल्व किया। अच्छा, सम टाइम कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनसे क्या हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे उसको। देखिए यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने जानबूझ के ये एक मिस्टेक की हुई है, तो आपने क्या करना है, इसको ब्रैकेट लगा के यहाँ पे छोटा सा क्रॉस लगा देना है कि ये आपसे क्या होगी है, गलती हो गई है। लेकिन कोशिश करना कि भाई आप लोगों से कटिंग, ओवर राइटिंग या इस तरह की जो कोई भी मिस्टेक है वो आप लोगों से पेपर में ना हो। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इंसान में परफेक्ट होता है। तो अब कुछ स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे, सर इतना टाइम तो होता नहीं हमारे पास कि हम इस तरह की राइटिंग लिखें या इस तरह प्रेजेंट करें। तो बेटा, स्कूल में जो आप लोगों की टेस्टिंग होती है, बार बार टेस्टिंग होती है, उसमें यही चीज़ सिखाई जाती है कि आप लोगों की एक्सरसाइज, एक किस्म की एक्सरसाइज ही हो रही होती है। वो आपकी जो टेस्टिंग होती है वो आप लोगों की प्रैक्टिस हो रही होती है, ताकि जब बोर्ड का पेपर हो आप लोग अच्छे से चीज़ों को क्या कर सको, रिप्रेजेंट कर सको। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैंने एक डिटेल वीडियो बना के आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों ने पेपर को किस तरह प्रेजेंट करना है। रोल नंबर वाला जो पोर्शन है उसको आपने किस तरह सॉल्व करना है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और मेरा ये जो चैनल शुएब मैथ वाला है इसे भी आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।